ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 10वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूँगा। जिस प्रकार से शुक्रवार का महत्व होता है, मंगलवार का महत्व होता है, रविवार का महत्व होता है, सोमवार का महत्व होता है, उसी प्रकार से शनिवार की व्रत का भी महत्व होता है। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का पूजन किया जाता है। शनिवार के दिन 3 देवताओं का पूजन करना चाहिए। नरसिंह, शनि तथा हनुमान तीनों का अर्चन करें। दीवाल या खम्भे में शुभ नरसिंह को हल्दी सहित चंदन सहित जगतपति नरसिंह की प्रतिमा लिखकर नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। जो भी सावन मास के शनिवार के दिन नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, घी से स्नान कराते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार को सब दानों में श्रेष्ठ तेल को कहा गया है। शनिवार को आप सब परिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी वस्तु भोजनाथ बनावें। भोजन के लिए उड़द की बनी हुई पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे सनत कुमार, इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी स्थिर हो निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के प्रश्नार्थ जो व्रत करे उसे आप सुने। 1. लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रश्नार्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। शनिश्चर का काला वर्ण है, मंद गति है तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण के पुत्र वरदाता हैं। मंडल में दंडाकार स्थिति है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिवान हैं। बाण धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम आदि देवता तथा ब्रह्म प्रत्यक्ष देवता हैं। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुग्गल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गोदान करें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की तथा शनिदेव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हूँ। नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यजाग्रमम। इस प्रकार से उनके कांति का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करें। ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का जाप करें। छाया पात्र दान करें। इस प्रकार से व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नीला जन्म के तुल्य कांतिमान अतिमंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिचर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करूँ। इसी तरह शनिवार को हनुमान जी का पूजन भी करना चाहिए। बार बार शनिदेव को प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में सन्नो देवी मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है
उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता। हे विप्र, जो प्राणी इस तरह व्रत को करेंगे और जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि से प्राप्त कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। शनिदेव उस घर की हमेशा रक्षा करते हैं। अब हनुमान जी के प्रश्नार्थ विधि कहूँगा। जिस प्रकार से हनुमान जी प्रसन्न हों, उसी प्रकार से विधि करनी चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी के प्रश्नार्थ विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान जी के प्रत्यक्ष अभिषेक तिल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा, अर्क, तजा, मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा या उपचारों द्वारा अर्चन करें। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाए। हनुमान जी अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रनिष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदित ग्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पणः, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है, उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता। नंबर 1 हनुमान जी। अंजनी सुत, वायुपुत्र, इन नामों को लिख करके रख लें। हनुमान जी के 12 नाम हैं और जो भी सुबह सुबह इन नामों को लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे पहला हनुमान जी, दूसरा अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रानेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदित क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पणः, इन 12 नामों को प्रतिदिन जपना चाहिए। शरीर में कोई कष्ट है, विपत्तियाँ आ रही हैं, कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं, तो इन नामों को जपने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर उनकी पूजा करता है, उसकी बुद्धि कार्य करने में वेगवान होती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सत्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी बार में पीपल को ना स्पर्श करें। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इति श्री श्रावण मास का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम अंजनी सुताय। ओम शनीश्वराय नमः। ओम नरसिंह देवताभ्यो नमः।